गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में मानव की त्वचा पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि मानव की त्वचा जो होती है वह मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। सबसे बाह्य भाग होता है उसे अधिचर्म कहते हैं और दूसरा भाग होता है चर्म। यानी कि हमने आपसे पिछली कक्षा में मानव की त्वचा की औतकी के ऊपर हमने आपसे क्या की थी, चर्चा की। ठीक है। अधिचर्म जो भाग होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अधिचर्म वाला भाग जो होता है वो 5 स्तरों से मिलकर के बना होता है। किन स्तर? स्वच्छ स्तर, कणकीय स्तर, शूल स्तर और अंकुरन स्तर। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम आपसे 2 स्तरों पर चर्चा कर चुके हैं, किण स्तर और स्वच्छ स्तर पर। ठीक है। आज हम आपको एक बार फिर इन्हीं स्तरों के ऊपर डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए लेसन नंबर है 21, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का अध्यावरणीय तंत्र, इस पाठ पर आपसे बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। ठीक है। आपको बताया कि मानव की जो त्वचा होती है वह मुख्य रूप से 2 भागों में बटी होती है। ठीक है। सबसे भारी भाग को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस, जिसे अधिचर्म कहते हैं। और अधिचर्म के नीचे जो स्तर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डर्मिस कहा जाता है। इसे अधिचर्म। और दूसरा जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? चर्म वाला भाग का। ठीक है। हमने आपसे बात की थी कि अधिचर्म जो होता है वो कैसा भाग होता है? सबसे भारी भाग होता है। ठीक है। और अधिचर्म वाले भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 5 स्तरों के अंदर क्या है, बांटा गया है। ठीक है। अधिचर्म को कितने स्तरों में बांटा गया है? 5 स्तरों में बांटा गया है। देखिए, पहला स्तर जो हमने आपको बात की थी जिसको बोलते हैं किण स्तर। दूसरा हमने आपको बताया था स्वच्छ स्तर। तीसरा जो स्तर आपको बताया वो कणीय स्तर। चौथा जो स्तर है उसे बोलते हैं शूल स्तर। और 5वां होता है अंकुरन स्तर। डर्मिस जो होता है, चर्म वाला जो भाग है, वो भी 2 स्तरों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। जिसे बोलते हैं, पहला स्तर है जिसको बोलते हैं पैपेलरी स्तर। और दूसरे को बोलते हैं जालवत स्तर। पैपेलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम अधिचर्म स्तर के इन 5 स्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। डायग्राम देखिएगा।
ये स्तर हमने कल आपको बताया, इसको किन स्तर के नाम से जानते हैं? सेरोनियम स्तर के नाम से जानते हैं। ये स्तर है स्वच्छ स्तर, जिसको ल्यूसिडियम लेयर के नाम से जाना जाता है। ल्यूसिडियम लेयर के नीचे एक और स्तर पाया जाता है, ठीक है। इस स्तर को मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूं। इस स्तर को कहा जाएगा, इस स्तर को कहा जाएगा कणीय स्तर। ये स्तर कहलाएगा कणीय स्तर। कौन सा स्तर हो गया? कणीय स्तर, ठीक है। कणीय स्तर के नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है? शूल स्तर पाया जाता है। देखिए शूल स्तर की संरचना हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस स्तर को हमने बना दिया है शूल स्तर कहा जाएगा। कौन सा स्तर है? शूल स्तर। 1 2 3 4 स्तर हो गए। अब हम आपको डायग्राम बना रहे हैं अंकुरण स्तर का, ठीक है। देखिए अंकुरण स्तर का डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। तो बोल भाई साहब, गुरुजी का नाम है मेरा यहाँ। मेरा वो दिखावे गए हैं, वो उनको बुखार चढ़ गया है तो दिखावे गए हैं। लक्ष्मण गढ़ी गए दिखे और तो खा हैं। 2-3 दिन हो गए मेरा भाई। ये स्तर जो कहलाएगा इसे कहा जाएगा अंकुरण स्तर के नाम से जाना जाता है। कौन से स्तर के नाम से जाना जाता है? अंकुरण स्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये डार्क संरचना आपको दिखाई है, इसे कहा जाता है चिकनी पेशी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पेशी के नाम से जाना जाता है? चिकनी पेशियों के नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है सीबेशियस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सीबेशियस ग्रंथि के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि के नाम से जानते हैं? सीबेशियस ग्रंथि के नाम से क्या है? इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो संरचना है, जहां पर आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है, ठीक है।
ये कहलाएगा संवेदी अंग के नाम से जानते हैं। ये है आपकी तंत्रिका, ठीक है। हाँ भाई, ये जहां से लेकर के जहां तक जो संरचना है वो अधिचरम की, और यहां से लेकर के ये वाला जो भाग कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, चर्म स्तर वाला भाग कहलाएगा। ये चर्म स्तर वाला, और ये कौन सा है, जहां से लेकर के जहां तक अधिचरम स्तर वाला भाग कहलाएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किरण स्तर पर, जो आपसे कल चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। किरण स्तर हमने आपको बताया कि ये मानव की त्वचा का, मानव की अधिचरम का सबसे भारी स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है, भारी स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं पतली होती है और कैसी होती है, चपटी होती है। इनका आकार, इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, सल्काकार होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। किरण स्तर जो होता है, इसमें इनमें कोशिकाओं के लगभग 3 से लेकर के कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। ये किरण स्तर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 से लेकर के क्या पाए जाते हैं, 4 स्तर इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका द्रव होता है, उन कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, एलिडीन पाया जाता है। और एलिडीन क्या हो जाता है, कोशिका द्रव में उपस्थित एलिडीन क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सूखने पर एलिडीन जो होता है वो निर्जीव क्रिएटिन के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। निर्जीव क्रिएटिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यह निर्जीव क्रिएटिन जो होता है वो मानव के अंदर बालों का और नाखूनों के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। और जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनके अंदर ये सींगों के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात क्रिएटिन से बाल है, नाखून है और सींग है, इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा है, किरण, यानी कि किरण स्तर, जिसको सिरोनियम लेयर के नाम से जानते हैं, स्टेटम ऑफ सिरोनियम। किरण स्तर के नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है, स्वच्छ स्तर पाया जाता है। ये स्तर जो कहलाएगा वो बिल्कुल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, स्वच्छ स्तर, जिसको ल्यूसीडियम स्टेटम के नाम से जानते हैं। स्वच्छ स्तर को ल्यूसीडियम या स्टेटम ऑफ ल्यूसीडियम के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। स्वच्छ स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, पतली होती है और चपटी होती है। जिस प्रकार से किरण स्तर की कोशिकाएं चपटी और पतली होती है, ऐसी ही स्वच्छ स्तर की कोशिकाएं पतली और कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। ये अधिचरण का इस भाग में जो कोशिकाएं होती हैं उनके लगभग 3 से लेकर के कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर यहाँ पर भी पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 से लेकर के 4 स्तर इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। किरण स्तर के नीचे क्या पाया जाता है, स्वच्छ स्तर पाया जाता है। किरण स्तर के नीचे, सिरोनियम लेयर के नीचे ल्यूसीडियम लेयर क्या है, पाया जाता है, ठीक है। जिसके कितने स्तर होते हैं, 3 से 4 स्तर होते हैं। इनकी इस स्तर की कोशिका द्रव में, यानी कि स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में एलिडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एलिडीन पाया जाता है। और एलिडीन का जो निर्माण होता है वो कैरेटोहाइलिन प्रोटीन के विघटन के कारण होता है। कैरेटोहाइलिन प्रोटीन के विघटन के कारण होता है। इनमें केंद्रक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और कोशिका कैसी होती है, पारदर्शी होती है। ये कोशिका कैसी होती है, पारदर्शी होती है। केंद्रक कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये स्वच्छ स्तर जो होता है वो मानव की त्वचा में अवरोधक स्तर के रूप में क्या है, कार्य करता है। इसलिए स्वच्छ स्तर को अवरोधक स्तर कहा जाता है, क्योंकि यह मानव की जो त्वचा होती है वो जल रोधी होती है। मानव की त्वचा को जल रोधी बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इन दोनों स्तरों पर हम आपसे पिछले वीडियो में आपसे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। किरण स्तर और स्वच्छ स्तर, सिरोनियम लेयर एंड ल्यूसीडियम लेयर, ठीक है। बोथ लेयर आर स्टडीड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कणीय स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो स्तर है आप दिखाया गया है, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो स्तर होता है वो कणीय स्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कणीय स्तर जो होता है आपको बता दें कहां पर पाया जाता है। स्वच्छ स्तर के तो नीचे पाया जाता है, स्वच्छ स्तर के नीचे पाया जाता है। और कणिकीय स्तर के कहां पर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, ठीक है।
स्वच्छ स्तर के नीचे होता है, स्वच्छ स्तर के तो नीचे होता है, और कणकीय स्तर के कहां पर पाया जाता है, ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, कौन सा स्तर, स्थूल स्तर के कहां पर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। तो स्थूल स्तर के ऊपर की ओर, ठीक है, और स्वच्छ स्तर के नीचे की ओर कौन सा स्तर पाया जाता है, ये कणकीय स्तर मानव की अधिचर्म के अंदर क्या है, पाया जाता है। ठीक है, इस स्तर में कोशिकाओं के लगभग कितने स्तर पाए जाते हैं, यानी कि कणकीय जो स्तर होते हैं उसके लगभग 5 से 6 स्तर पाए जाते हैं। 5 से लेकर के 6 लेयर्स जो होती हैं कोशिकाओं की, वो कौन से स्तर में पाई जाती है, कणकीय स्तर में पाई जाती है। और इनके कोशिका द्रव में, कौन से, कणकीय स्तर के कोशिका द्रव में केरेटोहाइलिन, कणकीय स्तर के कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, केरेटोहाइमिन। केरेटोहाइमिन प्रोटीन जो होती है, कौन सी प्रोटीन, केरेटोहाइमिन जो प्रोटीन होती है वो सूक्ष्म कणों के रूप में क्या है, पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, सूक्ष्म कणों के रूप में पाई जाती है। मैंने आपको बताया कणकीय स्तर में 3 बातें बताई है। कणकीय स्तर जो होता है वो स्वच्छ स्तर के नीचे होता है, और स्थूल स्तर के कहां पे होता है, ऊपर होता है। इस कणकीय स्तर में कोशिकाओं के लगभग 5 से लेकर के क्या पाए जाते हैं, 6 स्तर पाए जाते हैं। और इस स्तर में क्या पाई जाती है, इस स्तर की कोशिका के कोशिका द्रव में केरेटोहाइमिन प्रोटीन जो होती है वो सूक्ष्म कणों के रूप में क्या है, पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, केरेटोहाइमिन प्रोटीन सूक्ष्म कणों के रूप में कणकीय कोशिका के कोशिका द्रव में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, और ये केरेटोहाइमिन का जब विघटन हो जाता है, कौन से स्तर में हो जाता है, स्वच्छ मंडल के यानी कि स्वच्छ स्तर में हो जाता है। तो स्वच्छ स्तर में केरेटोहाइमिन जो होता है वो एलिडीन के अंदर क्या है, बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, एलिडीन, यानी कि आपको कह सकते हैं स्वच्छ स्तर में एलिडीन पाया जाता है। और किन स्तर में यही एलिडीन जो होता है वो इनके कोशिका द्रव में सूखने पर यह एलिडीन किसमें परिवर्तित हो जाता है, क्रेटिन में परिवर्तित हो जाता है। और क्रेटिन में परिवर्तित होने के कारण मानव के शरीर के बाह्य क्या है, कंकाल के निर्माण की क्रिया में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा बिंदु हमारा हो गया है कणकीय स्तर। पहला किन स्तर, दूसरा स्वच्छ स्तर, तीसरा हो गया कणकीय स्तर। चौथा जो स्तर है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, स्थूल स्तर के बारे में। ये स्थूल स्तर है, यहां से लेकर के यहां तक की जो कोशिकाएं आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये बहुकोणीय संरचना के रूप में जो शाखित संरचनाएं आपको दिखाई गई है, ये कौन सा स्तर है, स्थूल स्तर होता है। स्थूल स्तर जो होता है वो कणकीय स्तर के नीचे पाया जाता है, तथा अंकुरण स्तर के क्या पाया जाता है, ऊपर। ये अंकुरण स्तर है, अंकुरण स्तर के ऊपर तो क्या पाया जाता है, स्थूल स्तर पाया जाता है। ठीक है, अंकुरण स्तर के ऊपर, और कणकीय स्तर के नीचे क्या पाया जाता है, स्थूल स्तर। कैसे भी बोल दीजिए, कणीय स्तर के नीचे स्थूल स्तर पाया जाता है, या हम कह सकते हैं अंकुरण स्तर के ऊपर क्या पाया जाता है, स्थूल स्तर पाया जाता है। कौन सा स्तर पाया जाता है, स्थूल स्तर पाया जाता है। इस स्तर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुभुजाकार होती है, बहुकोणीय होती है। ठीक है, देखिए हेक्सागोनल भी बनी हुई है और पेंटागोनल भी यहाँ पे बनी हुई है। बहु, पंचकोणीय और षष्टकोणीय आकार की संरचना में ये कोशिकाएं यहाँ पे बनी है। तो इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोणीय होती है, यानी कि पंचभुजाकार हो सकते हैं या षष्टभुजाकार हो सकते हैं, पंचकोणीय हो सकती है या षष्टकोणीय प्रकार की होती है। ये कोशिकाएं कैसी होती है, शाखित दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है मानो कोशिकाएं कैसी होती है, शाखित अवस्था में होती है। इसकी कोशिकाओं के आप देखिए कई स्तर यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। मानव की अधिचर्म में स्थूल स्तर की कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं, कई स्तर यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। और ये क्या काम करती है, आपको बता दूं, ये स्थूल स्तर जो होता है वो मानव की त्वचा को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है।
मानव की त्वचा को दृढ़ता जो प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? इसी स्थूल स्तर की कोशिकाओं के द्वारा उन्हें क्या प्रदान की जाती है? दृढ़ता प्रदान की जाती है। देखिए, स्थूल स्तर के नीचे सबसे 5वां अंतिम स्तर है, यानी कि अधिचरम जो होता है उसके 5 स्तर है, और 5वें स्तर का सबसे अंतिम भाग है जिसे अंकुरण स्तर या इसे मैलपीगी स्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टेटम ऑफ मैलपीगी या स्टेटम ऑफ जर्मिनेटिवम के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, अंकुरण स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। अंकुरण स्तर क्या होता है? ये अंकुरण स्तर होता है वो चरम स्तर, ये यहां से चरम स्तर स्टार्ट हो गया, तो अंकुरण स्तर होता है वो चरम स्तर के बिल्कुल ठीक क्या होता है? पास में होता है। और हम कहें तो स्थूल स्तर के बिल्कुल कहां पे होता है? नीचे होता है। स्थूल स्तर के नीचे और चरम स्तर के बिल्कुल कैसे होता है? ठीक कैसे होता है? पास में होता है। कौन सा स्तर होता है? अंकुरण स्तर होता है। ठीक है, यह अधिचरम का सबसे आंतरिक भाग होता है या भीतरी भाग होता है, या यह मानव की अधिचरम का सबसे भीतरी क्या होता है? स्तर होता है। मानव की त्वचा का, मानव की अधिचरम का सबसे क्या होता है? भीतरी स्तर होता है। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित अवस्था में होती है। कोशिकाएं कैसी अवस्था में होती है? ये कोशिकाएं, अंकुरण स्तर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित अवस्था के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ऐसी अवस्था में पाई जाती है, जीवित अवस्था में पाई जाती है। इन कोशिकाओं में निरंतर रूप से क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में निरंतर रूप से क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन जब होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाएं जो होती हैं वो यहीं पे रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो ऊपर की ओर क्या हो जाती है? खिसक जाती है। ठीक है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये नई कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये नई कोशिकाएं क्या होती हैं? बाहर की ओर क्या हो जाती है? खिसक जाती है। ठीक है, तो ये नई कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर क्या होती है? खिसक जाती है। आप देखिए यहाँ पर कई प्रकार के कगार यहाँ पे बने हुए हैं। कगार का मतलब है यहाँ पे कई उभार बने हुए, एक उभार, दूसरा, इस तरीके से यहाँ पर क्या है? उभार बने होते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं? रेटेपैगस कहते हैं। रेटेपैगस क्या है? आपसे अगर पूछा जाए रेटेपैगस क्या है? RETEPEGES, रेटेपैगस क्या है? तो आप कहेंगे कि मानव की अधिचरम के अंकुरण स्तर पर, मानव के अधिचरम के अंकुरण स्तर पर जगह जगह उभरी हुई संरचना या उभरी हुई अवस्था में क्या पाए जाते हैं? कगार पाए जाते हैं। उभरी हुई अवस्था में क्या पाए जाते हैं? कगार पाए जाते हैं। और इन्हीं कगारों को क्या कहा जाता है? रेटेपैगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटेपैगस कहा जाता है। देखो, इन कगार की कोशिका, ये एक कगार है, इस एक कगार की कोशिकाओं के बीच में, ठीक है, यानी कि 2 कगार होते हैं, उन 2 कगारों के मध्य में क्या पाई जाती है? वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि इन्हीं कगारों के मध्य में रेटेपैगस की जो कोशिकाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं इन कगारों के मध्य में वर्णक कोशिकाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? वर्णक कोशिकाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, और ये वर्णक कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे मेलानिन वर्णक के नाम से जाना जाता है। और ये मेलानिन जो वर्णक होता है वो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करने में क्या होता है? सहायक होता है। मानव की त्वचा को रंग प्रदान कौन सा वर्णक करता है? मेलानिन वर्णक। मेलानिन वर्णक जो होता है वो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए कि रेटेपैगस क्या है, तो आप लिखेंगे मानव की त्वचा की अधिचरम के अंकुरण स्तर पर क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। जगह जगह स्थानों पर उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन उभार जैसी संरचनाओं को ही रेटेपैगस कहा जाता है। ठीक है,
और इन रेटिपेगस की कोशिकाओं के मध्य में, ठीक है, रेटिपेगस की कोशिकाओं के मध्य में क्या पाई जाती हैं, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, तथा इन कोशिकाओं के मध्य में क्या पाई जाती है, वर्णक कोशिका पाई जाती है। और वर्णक कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम मेलानिन होता है। मेलानिन वर्णक जो होता है वो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो जहां तक आपने अधिचरम के स्तरों को पढ़ लिया, ठीक है, ये तो हमने आपको एक दूसरे तरीके से पढ़ाया। अब आपको बुक के अनुसार बता दें, ठीक है, मानव आपकी बुक में किस तरीके से आपको इसे बताया गया है, तो उसको हम संक्षिप्त में बातें यही बताई जाएगी, बस बुक में किस तरीके से लिखा है। मानव की अधिचरण को 5 स्तरों में बांटा गया है। नंबर 1 अंकुरण स्तर, ठीक है, तो ये अंकुरण स्तर होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि यह मानव का यह स्तर होता है, ठीक है, जो चरम स्तर के बिल्कुल कैसा होता है, पास में होता है, और शूल स्तर के कहां पर स्थित होता है, नीचे स्थित होता है। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, आपको मैंने बताया कि ये अधिचरम का सबसे भीतरी स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और ये जीवित कोशिकाएं निरंतर रूप से कोशिका विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर, ये कोशिकाएं जो होते हैं वो बाहर की ओर क्या हो जाती है, खिसक जाती है। ठीक है, अंकुरण स्तर पर क्या पाए जाते हैं, जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, उभरी हुई संरचनाएं या उभरी हुई अवस्था में कगार पाए जाते हैं। उभरी हुई अवस्था में कगार पाए जाते हैं, इन्हीं कगारों को रेटिपेगस कहा जाता है। इन्हीं रेटिपेगस की कोशिकाओं के मध्य में क्या पाए जाते हैं, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है। वर्णक कोशिकाओं में मेलानिन वर्णक पाया जाता है। मेलानिन वर्णक जो होता है वो त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे पढ़ाएंगे शूल स्तर का, आपकी बुक के अनुसार। देखिए, अंकुरण स्तर के ऊपर की ओर, ठीक है, अंकुरण स्तर के ऊपर कौन सी कोशिका पाई जाती है, शूल स्तर की कोशिकाएं पाई जाती है। या मानव की अधिचरण में अंकुरण स्तर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, शूल स्तर की कोशिका पाई जाती है। शूल स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अनेक क्या पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, यह स्तर, इस स्तर की कोशिकाएं क्या है, शाखित रूप में दिखाई देती है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुकोणीय होती है, पंचकोणीय होती है, या षष्ठकोणीय प्रकार की होती है। जो क्या काम करती है, मैंने आपको बताया, ये क्या काम करती है, शूल स्तर की कोशिकाएं जो होते हैं वो मानव की त्वचा को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। शूल स्तर की कोशिकाओं के बाद हम तीसरा पॉइंट आपकी किताब के अनुसार बता रहे हैं, कणीय स्तर। ये स्तर होता है जिसे कणीय स्तर कहा जाता है। ठीक है, देखिए, शूल स्तर के ऊपर की ओर कणीय स्तर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जो होते हैं वो 5 से 6 स्तरों के रूप में क्या है, पाई जाती है। कितने स्तरों के रूप में पाई जाती है, 5 से 6 स्तरों के रूप में पाई जाती है। और इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में केरेटोहाइमिन नामक प्रोटीन सूक्ष्म कणों के रूप में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बात कर रहे हैं, चौथा पॉइंट है स्वच्छ स्तर, ल्यूसीडियम लेयर। ठीक है, ल्यूसीडियम जो लेयर होता है, इसकी कोशिकाएं पतली होती है और क्या होती है, चपटी होती है। यह अधिचरण की जो स्तर की कोशिकाएं होती हैं वो कणकीय स्तर के कहां पर स्थित होती है, ऊपर की ओर स्थित होती है। ठीक है, कोशिका पतली और चपटी होती है, केंद्रक नष्ट हो जाता है। इसके 3 से लेकर के 4 स्तर पाए जाते हैं। और आपको मैंने बताया इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, पारदर्शी होती है, जिनके अंदर क्या भरा होता है, एलिडीन। यहाँ पर केरेटोहाइमिन का विघटन हो जाता है। केरेटोहाइमिन के विघटन के कारण यहाँ पे एलिडीन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस स्तर को अवरोधक स्तर भी कहा जाता है। कौन सा स्तर कहा जाता है, अवरोधक स्तर। और सबसे भारी स्तर होता है जो किण स्तर होता है, यानी कि स्वच्छ स्तर के ऊपर कौन सा स्तर पाया जाता है, किण स्तर पाया जाता है। ये स्तर जो होता है वो, इसकी कोशिकाएं पतली होती है, चपटी होती है। ठीक है, इसके लगभग 5 से लेकर के 6 स्तर पाए जाते, 3 से लेकर के 4 स्तर यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 से 4 स्तर पाए जाते हैं। यहाँ पर इनके कोशिका द्रव में जो एलिडीन होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे इनके कोशिका द्रव में सूख जाता है। एलिडीन जो होता है वो निर्जीव क्रिएटिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है।
ये निर्जीव केराटिन जो होता है वो मानव के बाह्य कंकाल के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है, जैसे नाखून है, बाल हैं, इनके निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। पशुओं में ये खास तौर से सींगों के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ये हमने आपसे बात कर ली है किसकी, मानव के अधिचर्म की, यानी कि जो त्वचा है उसको दो भागों में बांटा गया है और अधिचर्म की औतिकी पर आपसे चर्चा कर दी। अब हम बात कर रहे हैं डर्मिस पर, ठीक है। डर्मिस क्या है, चर्म पे बात करने जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि मानव में अधिचर्म का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। इसी तरीके से मानव में, ठीक है, डर्मिस का या चर्म का निर्माण जो होता है वो भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म की कोशिकाओं से होता है, मीजोडर्म की कोशिकाओं से होता है। और आपको मैंने इसलिए बताया कि मानव की त्वचा की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूणीय अवस्था में एक्टोमीजोडर्मल सेल से होता है। एक्टोमीजोडर्मल सेल से किसका निर्माण होता है, मानव की त्वचा का निर्माण होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में चर्म का निर्माण किससे होता है, मीजोडर्म की कोशिकाओं से होता है, ठीक है। तो मीजोडर्म की कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, चर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। ये मानव की त्वचा का सबसे कौन सा भाग होता है, सबसे भीतरी भाग होता है। ये मानव की त्वचा का कौन सा भाग होता है, ये सबसे भीतरी भाग है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये वाली संरचना है वो मानव की त्वचा का कौन सा भाग होता है, सबसे भीतरी भाग होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, तंतु में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें तंतु में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, पीले तंतु पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, पीले लचीले तंतु पाए जाते हैं। रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। इसके अलावा संवेदांग पाए जाते हैं, रोम पुटिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं ये पाई जाती हैं। और ये चर्म को कैसा बनाती है, मजबूत और लोचदार बनाने में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। चर्म में मैंने आपसे बात कर ली है कि चर्म जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म की कोशिकाओं से चर्म का निर्माण होता है। यह त्वचा का सबसे भीतरी भाग होता है, जिसमें तंतु में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जिसके अंदर श्वेत कोलेजन तंतु, पीले लचीले तंतु, रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, संवेदांग पाए जाते हैं, रोम पुटिकाएं पाई जाती हैं, अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, साथ में क्या पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और ये सभी भाग क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये सभी चीजें यहाँ पर चर्म में पाई जाती है, जो त्वचा को कैसा बनाते हैं, जो चर्म को बहुत ही मजबूत बनाते हैं और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लोचदार बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए चर्म जो होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहले भाग को पैपिलरी स्तर कहा जाता है, दूसरे भाग को जालवत स्तर या रेटिकुलर लेयर के नाम से जाना जाता है। पैपिलरी स्तर पे बात कर रहे हैं। ये पैपिलरी स्तर जो होता है ये वाला पैपिलरी स्तर होता है, यानी कि जो अंकुरण स्तर होता है, अधिचर्म के अंकुरण स्तर के जो नीचे वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, पैपिलरी लेयर के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये स्तर कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है। पैपिलरी स्तर जो होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। पैपिलरी स्तर कैसा होता है, पतला स्तर होता है। और इस पतले स्तर के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, इस पतले स्तर में तीन चीजें पाई जाती हैं। पैपिलरी स्तर में एक तो क्या पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जाते हैं, यहाँ पे कोलेजन तंतु यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। दूसरे इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, यानी कि धमनी और शिराएं इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, रुधिर, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स इनके अंदर पाई जाती है, साथ में यहाँ पे लचीले तंतु, फ्लेक्सिबल फाइबर जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्लेक्सिबल फाइबर, लचीले जो तंतु होते हैं वो इसके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। चर्म कितने भागों में बटी होती है, दो भागों में, पैपिलरी और दूसरा है कोलेजन स्तर। पैपिलरी स्तर जो होता है वो पतला स्तर होता है, जिसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं और लचीले क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। इसमें
रसांकुर के समान क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। रसांकुर आपने पढ़े हैं, रसांकुर के समान क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है। और ये मानव की जो त्वचा होती है, मानव की त्वचा की एपिडर्मिस जो होती है, मानव की त्वचा की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का यानी कि अंकुरण स्तर होता है, मानव की त्वचा की एपिडर्मिस का अंकुरण स्तर जो होता है वो इसी पैपिलरी स्तर से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। मानव के एपिडर्मिस, मानव की एपिडर्मिस या मानव की अधिचरण का अंकुरण स्तर इसी पैपिलरी स्तर से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। क्लियर बात? तो पैपिलरी स्तर पतला होता है जिसमें कोलेजन तंतु, रुधिर वाहिकाएं और फ्लेक्सिबल तंतु पाए जाते हैं। इसके अंदर रसांकुर प्रवर्त के समान, रसांकुर प्रवर्त के समान संरचनाएं क्या है? पाई जाती हैं। और ये मानव के अंदर मैंने आपको बताया मानव की अधिचरण, मानव की अधिचरण जो होती है उस अधिचरण से पैपिलरी स्तर क्या होता है? जुड़ा हुआ। यहाँ पर एक जालवत संरचना आप देख रहे हैं, यहाँ पर वसा गोलिकाएं पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या है? पाई जाती हैं। ये वाला जो भाग है आपको दिखाया गया है, ये संपूर्ण जो पार्ट होता है, ये कौन सा भाग पाया जाता है? कोलेजन तंतु के नाम से जाना जाता, सॉरी जालिकावत स्तर के नाम से जाना जाता है। जालिकावत स्तर के नाम से जानते हैं। और जालिकावत स्तर जो होता है, जालिकावत स्तर जो होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। जालिकावत स्तर कैसा होता है? मोटा होता है, फैट होता है। एक बात तो ध्यान रखना। दूसरा है, इस स्तर में मैंने आपको बताया वसीय ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जालिकावत ऊतक, जालिकावत स्तर में वसीय ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा है रोम पुटिकाएं यहाँ पर क्या है? पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रोम पुटिका यानी कि हेयर पैपिलरी पाई जाती है। तीसरा क्या पाए जाते हैं? त्वक संवेदी अंग पाए जाते हैं। त्वक संवेदी अंग क्या है? यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से अंग पाए जाते हैं? त्वक संवेदी अंग पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सारा स्तर क्या, कौन से स्तर में पाई जाती है? जालिकावत स्तर में पाई जाती है। तो जालिकावत स्तर के अंदर मैंने आपको बता दिया है वसीय ऊतक पाए जाते हैं, रोम पुटिकाएं पाई जाती है, त्वक संवेदी अंग पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं क्या है? पाई जाती है। और ये मानव की त्वचा को कैसा बनाते हैं? मजबूत और सुडौल बनाने में क्या होती है? सहायक होते हैं। यानी कि जालिकावत स्तर जो होता है वो मानव की त्वचा को मजबूत और सुडौल बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, तो अब तक हमने आपसे बात कर ली, इसके ऊपर हमने आपसे चर्चा नहीं की। ये संरचना आपको दिखाई गई है, ये मानव के रोम है और ये मानव के रोम की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इसको रोम कांड कहते हैं, इसे रोम मूल कहते हैं, इसे रोम क्या कहा जाता है? हेयर पैपिला या रोम पुटिका के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, इसलिए हमने इस पर यहाँ पर आपसे बात नहीं की। इसी के साथ मानव की त्वचा की औतकी क्या हुई? कंप्लीट हुई। यदि आपको मानव की त्वचा की औतकी पर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ठीक है तुरंत प्रभाव से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज लिख करके भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।